नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के रूलिंग प्लेनेट हैं मंगल देव, और महीना स्टार्ट होने पे ये थर्ड हाउस में घूम रहे हैं। थर्ड हाउस में मंगल वैसे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, हालांकि लगन का मालिक ही थर्ड में बैठा हो अलग बात है। अदरवाइज गोचर में थर्ड हाउस में जब मंगल आते हैं तो इंसान के अंदर साहस पराक्रम की भावना को बढ़ा देते हैं। यानी इंसान कोशिश करता है कि मैं अधिक परिश्रम करूं, अधिक मेहनत करूं। जैसे कोई बंदा जिम जाता है तो जिम में ज़्यादा टाइम लगाएगा, या कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग ज़्यादा करने लग जाएगा। ऐसी चीज़ें बंदा ज़्यादा करता है, कार्य क्षेत्र में भी ज़्यादा मेहनत करने का वो कोशिश करता है। और इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे, तो रोग शत्रु दुर्घटना को दबा के रखें, यानी शत्रु आपके सामने पनपेंगे नहीं। वहीं आपकी छोटी और लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और कार्यस्थल पे आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। 20 तारीख को मंगल गोचर करके चले जाएंगे 4 नंबर राशि में। अब मंगल 4 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, और वहीं अगर कालपुरुष की कुंडली देखी जाए तो यहाँ पे 4 नंबर राशि ही आती है, तो यहाँ पे ये नीच के माने जाते हैं, यानी ये दिशा बली नहीं होते। ये 10 नंबर राशि जहाँ लिखी है वहाँ पे दिशा बली होते हैं। अब एक केंद्र का मालिक, यानी जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, दूसरे केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये केंद्र केंद्र योग तो बन गया। लेकिन गोचर में मंगल जब यहाँ आते हैं तो घर का वातावरण खराब कराने का काम करते हैं। मंगल का काम है साहस, ऊर्जा। तो जब आप घर के अंदर, हमें सुख शांति चाहिए होती है, तो इंसान घर के अंदर ज़्यादा ज़्यादा बोल दिया, मदर को कुछ कह दिया, फैमिली को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यानी मनमुटाव फैमिली के साथ हो सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है 20 तारीख के बाद। वहीं कार्यस्थल पे आपका दबदबा अच्छा रहेगा और आपके कोई लाभ के साधन भी बढ़ेंगे, और अपने बिजनेस पार्टनर और अपने स्पाउस, उनके साथ भी रिश्ते थोड़े बेटर बना के चलिएगा। आगे चलते हैं, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं सूर्य देव, जो आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। और सूर्य महीना स्टार्ट होने पे घूम रहे हैं छठे घर में। अब वैसे देखा जाए, सूर्य छठे घर के अच्छा रिजल्ट देते हैं किसी भी कुंडली में। तीसरे घर में, छठे घर में, 9वें 10वें 11वें घर में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये घर की नौकरी का भी देखा जाता है, तो अगर कोई आपकी सरकारी नौकरी एग्ज़ाम प्रमोशन के लिए इंटरव्यू पड़ती है तो उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे तुला में 16 तारीख को। तो अब यहाँ पे 7 नंबर राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए, जहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी है, अगर किसी का सुबह 6 से 8 का जन्म है तो सूर्य इस घर में होंगे। अगर दोपहर 3 बजे का जन्म है, या 4 बजे का, या आप 2 बजे का लगा लीजिए, तो सूर्य होंगे 10th हाउस में। अगर शाम का जन्म है तो वो होंगे सप्तम स्थान में। तो अभी सूर्य क्योंकि यहाँ आ जाएंगे 16 तारीख को, तो 7 नंबर में वो नीच के भी हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में भी शुक्र की ही राशि होती है जहाँ पे ये नीच के माने जाते हैं। नीच का अर्थ क्या है? सूर्य है राजा, शुक्र है सुख सुविधा, वैभव, लग्जरीज, सेक्स लाइफ, सारी चीज़ें शुक्र से जोड़ी जाती हैं। तो अगर राजा इतनी सारी इंडल्जेंसेस में पड़ जाएगा तो राजपाट उसका चौपट हो जाएगा। यही कारण है कि जो सूर्यदेव हैं उनको 7th हाउस में आके ये, या 7 नंबर राशि में आके ये प्रॉब्लम्स होती हुई दिखती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर कोई अफेयर में आपका कोई कोई पड़े हुए हैं तो वो उजागर हो सकता है, बदनामी हो सकती है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान बना के चलना है। दोस्तों, वहीं क्योंकि सूर्य पंचम स्थान के मालिक सप्तम में आ रहे हैं तो ये लव मैरिज का भी योग बना देता है, क्योंकि पंचम स्थान लव का होता है और सप्तम स्थान मैरिज का। तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आप मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो वो काम आपका सिरे चढ़ सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। वो बन जाते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव जो हैं ये गोचर कर रहे हैं 2 नंबर राशि में, जहाँ पे ऊपर जो 2 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और अभी यहीं रहेंगे। लेकिन ये वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। अब ये आपके 9th हाउस के मालिक हैं, 12th हाउस के मालिक हैं, और वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो उसके बल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। यानी अगर वो शुभ प्लेनेट है तो उसकी शुभता 3 गुना बढ़ जाती है, अगर वो पापी प्लेनेट है, क्रूर प्लेनेट है, तो उसके पाप प्रभाव में 3 गुना बढ़त हो जाती है। तो ये आपके भाग्य के मालिक होकर धन के स्थान में बैठे हैं, तो वक्री होने पे आपको ज़बरदस्त धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, यानी विंडफॉल होगा। अगर आपने कहीं पैसा लगा रखा था और आप भाग्य से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। वहीं गुरु जो कोई चीज़ें पीछे रह गई होती हैं तो उनको भी दिलाने का काम करते हैं। तो अगर आपने फैमिली के प्रति कोई काम था या कोई जिम्मेदारी थी, जैसे होता है कि फैमिली में कोई बीमार था, आपको उनको डॉक्टर को दिखवाना था,
तो ये भी काम इस पीरियड में हो सकता है कि फैमिली के प्रति कोई जिम्मेदारी थी और आप उसको पहले नहीं निभा पाए, अब उसको निभाने की आप कोशिश करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। यूजली ये चौथे, आठवें, 12वें घर में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। अब आपके केस में ये 23, 24, 25 को रहेंगे चौथे घर में, यानी 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि इनकी खुद की है, लेकिन फिर भी 23, 24, 25 को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फैमिली में रिलेशनशिप ना खराब हो फैमिली के साथ, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। 6, 7, 8 को ये नीच के भी हो जाएंगे और होंगे ये अष्टम स्थान में। तो आपको अपने व्हीकल को सावधानी से चलाना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ भी चीज़ खा के फूड पॉइजनिंग या पेट की कुछ और बीमारियां हो जाए, ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना है। 15, 16 को ये रहेंगे 12वें स्थान में और होंगे राहु के साथ। और ये 12वां घर होता है, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे बहुत बेचैन होंगे। आपकी नींद वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी आप इन दिनों के थोड़े उपाय कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, चावल का दान किया जाता है चंद्रमा के लिए। आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं एटलीस्ट मंडे सैटरडे को, या ओम नमः शिवाय कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बुधदेव की बात करते हैं। अब बुधदेव जो हैं ये तकरीबन हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। कभी कभार ये वक्री भी होते हैं, कभी मार्गी भी होते हैं, और ज़्यादातर सूर्य के आसपास ही रहते हैं, यानी एक घर आगे या एक घर पीछे या उसी घर में। अब अभी ये छठे घर में आ गए हैं। ये इनका राशि परिवर्तन 23 सितंबर को हुआ है और ये छठे घर में आ गए हैं। अब आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा हो तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। और विपरीत राजयोग की पहली शर्त है कि लगन का मालिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका लगन का मालिक ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं, इतना वीक भी नहीं है, उसके बाद नीच का हो जाएगा, तो 20 तारीख के बाद आपको विपरीत राजयोग का फल कम मिलेगा। अब देखते हैं कि बुधदेव की ये स्थिति क्या करेगी। दोस्तों छठा घर होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना का। यो हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, वो भी यहीं से देखते हैं। यहाँ बुध अपनी राशि में बैठे हैं। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कोई कंपटीशन में वो ले रहे थे पार्टिसिपेट, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको इस मामले में छठे घर के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यानी अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो लोन पास हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये राहु केतु के एक्सिस पे भी होंगे, कि कोई भी काम करें, पेपर वर्क करें, तो वो सोच समझ के 1-2 बार पढ़ के अच्छे से चेक करके ही साइन करें। कई बार होता है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसमें इतने सारे क्लॉज होते हैं, हम देखते ही नहीं हैं और सीधा यस कर देते हैं। जैसे कभी आपने अगर अपनी प्रोफाइल बनाई होगी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, तो वो टर्म्स ऑफ यूज़ का एक वो आता है कि आप कंसेंट करिए, तो कोई कितने लोग पढ़ते हैं उसको, सब लोग फटाफट उसको आई कंसेंट करके आगे निकल जाते हैं। तो ये ऐसे समय है कि आप कुछ डिसीज़न गलत ले सकते हैं। हालांकि अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप फिर भी पेपर वर्क अच्छा देख के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बुधदेव 10 तारीख को चले जाएंगे तुला राशि में। अब ये तुला राशि में जाएंगे तो ये शुक्र के साथ हों, शुक्र जो हैं ये पहले से ही बैठे हुए हैं, तो इनका लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। हालांकि ये बुध आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध तीसरे घर में है, या छठे घर में बैठे हैं, या मित्र राशि में है, जैसे 10 नंबर राशि में, 11 नंबर राशि में, या 7 नंबर में है, या सूर्य की राशि में है, या सेकंड हाउस में है, तो इन सारी स्थितियों में अगर बुध हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जब ये चले जाएंगे शुक्र के साथ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये छठे घर के भी मालिक हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन की भी हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों बुधदेव 29 तारीख को चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी इनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा। एक बार ये आएंगे 10 तारीख को तुला में, और उसके बाद 29 को चले जाएंगे वृश्चिक में। अब जब ये वृश्चिक में जाएंगे, आपके अष्टम स्थान में जाएंगे, तो फिर से विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पे, तो इसलिए धन आगमन होता रहेगा। तो कोई भी शुभ ग्रह 8वें घर में बैठता है तो धन तो देता ही देता है। तो बुध का जो गोचर है ये इस मामले में ओवरऑल मुझे जैसा दिख रहा है कि अच्छा ही है। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव, और 7th हाउस यानी जो स्पाउस का घर होता है, इसके मालिक होते हैं। अब ये सामान्य मार्ग तो हो ही गए, क्योंकि सेकंड हाउस और 7th हाउस सामान्य मार्ग तो बन ही जाता है। अब शुक्र अपनी ही राशि में है, तो ये पंच महापुरुष नाम का, मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा बस आपको, क्योंकि इनके गोचर से ना आपकी कामुकता थोड़ी जगेगी, यानी आपकी काम वासना, सेक्स इंडल्जेंसेस, या जैसे होता है इंजॉय करना, टूरिज्म विद फन फैमिली, वो सारी चीज़ें,
वो थोड़ी सी आपकी बढ़ेंगी। बस आपको जो अनएथिक रिलेशनशिप्स हैं होते हैं, जैसे जैसे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उसके अलावा कोई और कहीं और आप ट्राई कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये अच्छा रहेगा। अब दोस्तों शुक्रदेव 12 तारीख को चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब यहाँ पे जाने की वजह से ये धन तो देंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया शुभ प्लेनेट अष्टम में भी बैठता है तो धन के घर को देखता है, तो धन तो देता है। लेकिन क्योंकि ये स्पाउस के घर का मालिक है तो स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। वहीं ये एक फैमिली के भी घर के मालिक हैं और गए हैं अष्टम स्थान पे, तो फैमिली में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि फैमिली की हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। दोस्तों शनिदेव की बात करते हैं। अब शनिदेव जो हैं ये आपके 10th और 11th हाउस के मालिक हैं, यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं, क्योंकि कर्म और फल ये दोनों के मालिक शनि हैं, और शनि चल रहे हैं वक्री, और वक्री चाल में ये अभी 11th हाउस में ही हैं, और ये नक्षत्र पे हैं गुरु के, और गुरु बैठे हैं धन स्थान पे। यानी कार्यस्थल जॉब में आपको पैसे आते रहेंगे, कहीं ना कहीं पैसे का मामला आपका अच्छा बना रहेगा। शनि भले ही वक्री हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लाभ मिलना था, उसमें किसी ने कुछ अटंगा डाल दिया था। जैसे कई बार होता है, हमने ड्रॉ ऑफ लॉट अप्लाई किया और उसकी ड्रॉ ऑफ लॉट की लिस्ट निकल गई, लेकिन अभी रिजल्ट ही बाहर नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ें जो डिले हो रखी थी वो उनका रिजल्ट आ सकता है, यानी वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, तो ऐसी स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये 1-2 तारीख और 28-29 तारीख, इन डेट्स को भी आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके चौथे घर के मालिक छठे घर में जा रहे हैं। चौथा घर होता है वाहन का, माता का, और इसके घर का मालिक जब छठे घर में जा रहा है तो इनके ऊपर धन खर्च हो सकता है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चौथे घर का मालिक छठे घर में गया है। अगर किसी भी कुंडली में चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा हो तो उसमें वाहन दुर्घटना का योग बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज़ होगी। जब उन दोनों की यानी चौथे घर की छठे घर की महादशा अंतर्दशा टकराएगी तब ऐसा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राहु केतु की बात करते हैं। अब राहु जो है आपके 12th हाउस में चल रहे हैं और केतु छठे घर में चल रहे हैं, और राहु केतु के एक्सिस पे सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, और कुछ दिनों के लिए चंद्रमा भी रहेंगे। तो दोस्तों ये जो केतु हैं ये राहु से थोड़ा कम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राहु ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है, यानी सर नहीं है, सिर्फ प्यास है। तो अब इनके यहाँ पे साथ में बैठने की वजह से क्या होगा, केतु नॉर्मली छठे घर में अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन राहु 12th हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में है, जो आपके लाभ स्थान का मालिक है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपका काम बन जाएगा, यानी राहु आपको अपने देश से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप देश में ही रहते हैं और आप नहीं जाते और आपकी कुंडली में योग भी ऐसे बने हुए हैं, तो ऐसे पीरियड में राहु कोई जेल यात्रा या जेल वाली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं, बंदे को नशे वगैरह में भी डाल सकते हैं, अगर आपकी महादशा ही इनकी चल रही हो। वहीं दोस्तों केतु जो है वो छठे घर में हैं, तो अगर आपको लोन वगैरह लेना था यानी पैसा लेना था, तो उसके लिए आपका काम बन सकता है, क्योंकि केतु इनसेटिस्फेक्शन या ऐसी चीज़ क्रिएट कराते हैं कि वो चीज़ मुझे चाहिए, जैसे लोन मुझे चाहिए, लोन मिल नहीं रहा, तो वो लोन दिलवा देते हैं, क्योंकि बुध भी वहीं पे आ गए जो उस घर के मालिक हैं। और वहीं केतु क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन लेके घर बनवाएं, लोन लेके प्लॉट खरीदें, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, जैसे मैंने बताया 20 तारीख के बाद मंगल हो जाएंगे नीच के, तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना है। और राहु 12th हाउस में है, तो इसलिए इन जनरल आपको अपनी हेल्थ का चीज़ों का ध्यान रख के चले, यानी ड्रिंक एंड ड्राइव उससे साफ परहेज़ रखें। फैमिली में किसी के ऊपर धन खर्च हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ फैमिली के लिए स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। फैमिली के लिए 12 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेहनत और आपका जो भी आपने अभी तक किया है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों शनिदेव की जब भी दृष्टि होती है पंचम स्थान में, पंचम स्थान होता है पूर्व पुण्य का, पंचम स्थान है एजुकेशन का, तो शनि ये चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन बन जाइए। अगर ट्यूशन जाना है तो सुबह 5 बजे उठें, 6 बजे तैयार होकर जाएँ। अगर पढ़ रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, यानी टेबल चेयर पे बैठ के, ऐसा नहीं कि सोते हुए पढ़ रहे हैं। ये कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपका रूटीन होना चाहिए। तो शनिदेव की अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, यानी डिसिप्लिन, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। वही क्योंकि पंचम स्थान के मालिक सूर्य हैं, तो सुबह जल्दी उठना भी आपके लिए अच्छा रहता है। वैसे सभी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन आपके लिए तो स्पेशली अच्छा है।
जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, मैंने बताया जैसे कि अभी लव टू मैरिज का योग बनता है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डेटिंग पे जाना चाहते हैं तो 3, 4, 5, 31 तारीख अच्छी रहेगी डेटिंग के लिए। और सॉरी, 3, 4, 5 अच्छी रहेगी, 31 नहीं। और उसके बाद 19 और 20 तारीख भी अच्छी रहेगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू क्रैक करना, वो सब की स्थितियाँ अच्छी बनती हैं। मैरिज के लिए जैसे मैंने बताया कि योग अभी अच्छा बन रहा है। अच्छा जो योग जो बन रहा है वो लव मैरिज के लिए है, और उसमें आप कुंडली मिलान करा के ही शादी करें, क्योंकि अगर आपको गुण मिलान नहीं कराए या आपने हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडलियों को अच्छे से नहीं स्टडी किया तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। स्पाउस की जॉब के लिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उनको भी पूर्व पुण्य का फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन उनका पड़ता है तो अच्छा रिजल्ट उनको मिलने के चांसेस बन जाते हैं। स्पाउस की हेल्थ का आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 तारीख के बाद। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है, कुछ खर्चे ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी पैसे आते रहेंगे। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई लोन लेके लेना चाहते थे, कोई अपार्टमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, ये इन सब के लिए टाइम बहुत अच्छा है। दोस्तों, मंगल चौथे घर में आते हैं तो चौथे घर के वो कारक होते हैं। भले ही वो यहाँ आके मांगलिक दोष बना रहे हैं, भले ही नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल भूमि के कारक हैं। और जब वो चौथे घर में आ जाते हैं तो भूमि संबंधित कुछ ना कुछ काम कराते हैं। यानी आपने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी खरीदी, या प्रॉपर्टी आगे जैसे होता है कि कंस्ट्रक्शन करा लिया, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम आपका हो सकता है। उस मामले से पीरियड बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे आपको हनुमान जी की रेगुलर हनुमान चालीसा करनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र करिए या गायत्री मंत्र कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, वो भी सुबह उठ के नहा धो के। और उसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र करें तो बहुत अच्छा है। और उससे भी बढ़िया रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम करना। जब तक राहु 12th हाउस में है, विष्णु सहस्त्र नाम आप करते रहिएगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। और कभी अमावस हो तो आप नारियल को भी 7 बार सर से घुमा के और बहते हुए पानी में, जो डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में आप उस नारियल को डाल सकते हैं, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा अक्टूबर महीने का राशिफल। और मैं आने वाले नवरात्रों के लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ। इस पीरियड में देवी की जितनी आप पूजा करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगी। अगर आप हमारी तरफ से भी पूजा कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।